हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द यादव कपल। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ जो कि मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल गया था। तो इस व्लॉग में मैं आपको कुछ स्टोरी टेलिंग बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा है, तो टाइटल से मैं आप लोगों को पूरी एक स्टोरी बताऊँगी कि क्या इतनी स्टोरी है, सब कुछ है। उससे पहले मैं आपको इस प्लेस के बारे में बता दूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को बस इस प्लेस के बारे में जानना है कि ये कहाँ पर है। दिल्ली में है, ऑब्वियसली ये प्लेस दिल्ली में है। दिल्ली के बाहर भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये है और इनकी ब्रांचेस भी हैं। सो पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी एक स्टोरी बताऊँगी। मुझे नहीं पता मुझे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट स्टिल मुझे फ़ोन आ रहा है गाइस, अक्षय भैया का फ़ोन आ रहा है गाइस, रुको। हाँ जी भैया, नमस्ते। हाँ भैया। सो गाइज़, ये जगह है दिल्ली में, जनकपुरी में। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी है जनकपुरी वेस्ट। और हम लोग तो यहाँ पे स्कूटी से गए थे। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस हमें डुग्गू को कोई आउटिंग पे लेके जाने था। तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए प्लेसेस देखती रहती हूँ कि कहाँ पे उसको अच्छा लगेगा, कहाँ पे वो इंजॉय करेगा। और डुग्गू के साथ साथ उसके पापा भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि भरत ने ये बहुत सारी चीज़ें अपने बचपन में मिस करी है। ऑब्वियसली मैंने भी करी है। उसके रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ऐसी जगहों पे क्यों नहीं जा पाए। ऑब्वियसली पहले इतना सब कुछ था भी नहीं, बट स्टिल हमने बहुत सारी जगह हैं जो हमने अपना बचपन नहीं जिया, हमने वो चीज़ें नहीं करी हैं। तो ये सारी डिटेल वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं, कितनी देर का सब कुछ है। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे भी सारी डिटेल्स हैं। लास्ट में फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी, उसमें सारे रेट्स हैं, कितने रुपए घंटा है, क्या क्या सब कुछ है। तो गाइज़, मुझे क्या लगता है ना कि जितना डुग्गू इन्जॉय करे उससे ज़्यादा उसके पापा इन्जॉय करें। क्यों? क्योंकि भरत ने बहुत अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं। अपना बचपन लिटरली उन्होंने नहीं जिया। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट मुझे बहुत फ़ील होता है। उनकी स्टोरी इतनी इमोशनल है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया था अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो भाई मैं रो पड़ी थी। और उससे पहले मुझे ही लगता था कि मेरी ही लाइफ डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे डैड भी नहीं थे। बट वी हैव, मतलब मैं और मेरे भाई के पास मेरी मॉम थी, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से पाला पोसा, किसी चीज़ की ऑब्वियसली कमी नहीं होने दी कभी। फिर हमारे पास हमारे नानी मामा मामियाँ थी, जिन्होंने हमारी बहुत अच्छे से टेक केयर करी। ऑन द अदर हैंड, जब मेरे को भरत जी के बारे में पता चला, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो वो सब कुछ मेरे लिए सुनना बहुत डिफ़िकल्ट था। और मुझे ये लगता था यार कि एक ऐसा 9-10 साल का बच्चा कैसे अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है उन्होंने। तो इसलिए अभी भी कुछ होता है ना, कोई लड़ाई होती है या कुछ होता है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं उन्हें कुछ ना बोलूँ और हमारे बीच कोई बात ना हो। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कई बारी, बट स्टिल मैं कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपना बचपना नहीं जिया। और मैं नहीं चाहती कि उनको इस एज में, मतलब अब जो उनकी एज है, मैं उनको परेशान करूँ। और वो कभी ऐसे ऑनलाइन आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि मैं उनके साथ कैसे बिहेव करती हूँ, कैसे उनके साथ रहती हूँ। तो यहाँ पे भी जब अभी हम गए थे, तो मैंने उन्हें बोला था कि आप सैंड पिट में जाओ, आप इंजॉय करो डुग्गू के साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम जाओ और तुम उसके साथ रहो, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट्स अलाउड होते हैं, कोई एक ही जना जा सकता है, सब नहीं जा सकते हैं, सारे पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं, मदर या फादर ही अलाउड होते हैं। तो डुग्गू ऑल्सो वांटेड कि मैं ही जाऊँ उसके साथ। तो भरत वॉज रिकॉर्डिंग अस, वो हमें रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमारे पास पैसा था, तो मम्मी के पास टाइम नहीं था। मम्मी ऑफिस में ही रहती थी और मम्मी कहीं जाती भी नहीं थी। मेरी मॉम, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, मेरी मॉम कहीं आना जाना उनका नहीं था, वो घूमने की शौकीन नहीं है। तो हम लोग शायद दिल्ली से कभी बाहर गए नहीं हैं, कभी हम कहीं जाते ही नहीं थे। हमारे समर वेकेशंस भी होते थे तो स्कूल फ्रेंड्स जाते थे, बट हम नहीं जा पाते थे। मैं नहीं चाहती व्लॉग थोड़ा इमोशनल हो, बट इट जस्ट अ पार्ट। और अब आप लोग ना इतना, मतलब मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करते हो, तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी बस अपने लिए, अपने व्लॉग्स डालने के लिए, अपनी मेमोरीज़ रखने के लिए। और ज़्यादा एक्टिव मैं तब से हो गई हूँ जब से मेरा फ़ोन खोया है। फैब में मेरा फ़ोन खोया था, मेरी सारी मेमोरीज़ उसमें चली गई। तो आई वॉज़ क्राइंग फॉर फ़ोन ऑल्सो, क्योंकि वो मेरे को शादी पे, मैरिज पे दिया था भरत ने, मेरा गिफ्ट था वो।
तो मुझे उसके लिए भी दुख था। फिर मेरी इतनी सारी उसमें मेमोरीज़ थी, 1 साल का डाटा रिकवर नहीं हुआ, उससे पहले का सब कुछ रिकवर हो गया और वो वाले ब्लॉग्स भी मैं डालूँगी। तो मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा कंटिन्यू हो गई। बट अब 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि पीपल आर मैसेजिंग मी ऑन इंस्टा, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आप कहाँ हो। तो अब मुझे लगता है कि यार पीपल आर कनेक्टिंग विद अस। तो ये व्लॉग मैं इसलिए भी डाल रही हूँ, ये पूरी स्टोरी नहीं है हमारी लाइफ की, ना मेरी ना भरत की। दिस इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा इसमें बताती भी रहती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। डुग्गू को फिर मैं यहाँ पर लेकर गई थी गाइज़, ये भी बहुत अच्छा फ़न एरिया था, वो अलग है, उसका हमने अलग पे किया था। मैं आपको बता देती हूँ, आधे घंटे के लिए 350 रुपये है सैटरडे संडे, और आधे घंटे के लिए वीकडेज़ पे है 300 रुपये। तो मैं डुग्गू के साथ हाफ़ एन आवर वहाँ पे थी, फिर हम यहाँ पे आए थे, हमें एक बैंड मिला था और यहाँ पे भी हम लोग हाफ़ एन आवर के लिए थे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी सॉफ्ट प्ले एरिया में, जैसे कि बॉल वाला एरिया आप देख रहे हो। डुग्गू वॉज़ एन्जॉइंग, बहुत मज़े करे हैं उसने। और इससे पहले आपने एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें स्लाइड थी। तो मैं मॉमीज़ को बता दूँ भाई, अगर आप लोग यहाँ जा रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ समझदार होंगी कि वो ऐसी ड्रेसेस ना पहन के जाएँ। तो मुझे नहीं पता था कि भाई मैं डुग्गू को यहाँ लेकर जाऊँगी। आई थॉट ये ट्रैम्पोलिन में आएगा, तो ट्रैम्पोलिन एडल्ट्स के लिए है, बट ये बच्चों का प्ले एरिया अलग था। तो मैं ये वाली ड्रेस पहन गई और फिर जब मैंने स्लाइड करा गाइस, डुग्गू मेरे साथ था, फ़ोन मेरे हाथ में था। भरत ऑब्वियसली यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते थे, दिस इज़ एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड बाय मी। तो फिर क्या था, मेरे हाथ में फ़ोन भी था, डुग्गू भी था, मैं डुग्गू को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी। और बहुत ज़रूरी बात गाइस, क्या होता है ना, बच्चों को यहाँ चोट लग सकती है क्योंकि वो बिल्कुल एकदम मगन होते हैं खेलने में, उन्हें पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको क्या तो बॉल हिट कर जाएगी, या प्लास्टिक होता है, लोहे का भी सामान है यहाँ पे, सब कुछ है। तो आप ये देख रहे हो पूरा एरिया, दिस इज़ ऑन टॉप, ये ऊपर है और यहाँ पे ऑब्वियसली सेफ्टी गार्ड्स हैं, सब कुछ है, बट स्टिल दिस इज़ रिस्की अगर आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे। मेरा पूरा टाइम ध्यान डुग्गू के पास था। अब आप ये देख रहे हो, यहाँ से मैं तो यहाँ से गई थी बट डुग्गू नहीं गया। डुग्गू ने मुझे मना करा, मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, तो मैंने उसको फ़ोर्स नहीं करा था। तो आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ये ड्रेस मैं बहुत गलत वहाँ पे पहन गई थी क्योंकि मैं डुग्गू को लेके स्लाइड करा था मैंने, मुझे डर था कभी उसको लग ना जाए अगर मैं अकेले भेजूँगी। फिर एक ये पेबल्स वाला एरिया था यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा एरिया है बच्चों के लिए, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत फ़न करेंगे। मेरा बेटा आज भी अगर ये फ़ोटोज़ देखता है, वीडियोज़ देखता है, इंस्टा पे हमारी इसकी रील बहुत वायरल गई है। बहुत पेरेंट्स ने पूछा है कहाँ पर है, क्या चार्जेस है, क्या लोकेशन है। तो आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर ही जाना चाहिए गाइज़, ऐसी ऐसी जगह पे। पता है, आप पैसा फिर कमा लोगे, पैसा आप कमा के रख लोगे, बट ये टाइम नहीं आएगा, ये एनर्जी नहीं आएगी। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, और ये बात हम खुद भी, हम टाइम बहुत निकालने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, पैसा हम लोग कमा रहे हैं, और कमा किसके लिए रहे हैं, बच्चे के लिए कमा रहे हैं। अगर हम उसके लिए ही ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, क्या फ़ायदा है पैसा कमाने का। तो अगर आप पैसा कमा भी रहे हो तो मेक श्योर अपने बच्चों को वहाँ लेकर जाओ। हमारे साथ क्या था, मेरे और मेरे ब्रदर के साथ, कि मम्मा वॉज डूइंग जॉब, पापा नहीं थे, बट मम्मा हमें कहीं लेकर नहीं जा पाती थी। वो हमें खिला पिला देती थी, अच्छा खिलाती थी, अच्छा पहनाती थी, बट वो कहीं बाहर नहीं जाती थी। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ पापा के जाने के बाद बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने अंदर तक रखते हैं। तो बचपन में मैं भी वैसी ही थी। तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं डुग्गू को किसी भी चीज़ से ऐसे रखूँ कि यार वो इन्जॉय ना कर पाए या कुछ ना कर पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं उसको सब कुछ दूँ, उसको ज़िद्दी भी ना बनाऊँ, उसको बिगाड़ूँ भी ना, बट स्टिल मैं इतनी चीज़ें दूँ जिससे वो खुश रह सके। इसलिए मैं उसको यहाँ पे ले गई थी। उसके साथ साथ मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, और लिटरली वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे ना, कुछ ने तो अपने बच्चे छोड़ रखे थे यहाँ पे बस खेलने के लिए, कुछ की नैनीज़ उनके साथ थी, और कुछ आप आगे देखोगे मेरे, वो जो बिल्कुल सामने देख रहे हो वहाँ पे एडल्ट्स का ट्रैम्पोलिन है, जहाँ पे सब एडल्ट्स थे, बड़े लोग थे, वो जंप कर रहे थे, वो इन्जॉय कर रहे थे। भरत ने भी मुझे बोला, बट आई वाज लाइक कि हम डुग्गू को छोड़ के नहीं जाएंगे, और छोटे बच्चे वहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे। हमने सोचा था ये बस डुग्गू का दिन है, हम डुग्गू को एंजॉय करवाएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे ये सब सुनने में और कितने नहीं होंगे, और मुझे नहीं पता भरत कैसा रिएक्ट करेंगे ये सब सुनने के बाद कि मैंने व्लॉग यूट्यूब पे डाल दिया है। बट
दिस इज़ वॉट इट इज़। और मैं शायद अभी तो नहीं बता सकती आपको पूरी स्टोरी क्या थी। भरत के भी फादर नहीं है, मेरे भी फादर नहीं है, बट शायद मुझसे ज़्यादा हार्ड टाइम भरत ने और उनकी फैमिली ने फ़ेस किया है अपनी लाइफ में। और भगवान ना करे कभी कोई इतना बुरा टाइम देखे जितना उन्होंने देखा है। उन्होंने बहुत हार्ड टाइम देखा है अपनी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ भगवान उन्हें सारी खुशियाँ दे। जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। जैसे मैं डुग्गू को रखती हूँ वैसे ही मैं भरत को रखती हूँ। वो आज भी ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं टॉयज़ देखकर। वो डुग्गू को कभी मना नहीं करते हैं। मैं एक पॉइंट पे मना कर देती हूँ कि नहीं लेना, बहुत एक्सपेंसिव है। अभी डुग्गू का बर्थडे गया है तो हम दोनों ने अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं, बट मेरे गिफ्ट्स जो थे बहुत नॉमिनल प्राइजेस के थे। मैं हर चीज़ माइंड में रख के चलती हूँ, डुग्गू का फ्यूचर एंड एवरीथिंग। बट भरत उसके लिए बहुत शायद एक्स्ट्रा ही सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बचपन में फ़ेस किया है उसके वजह से। तो वो डुग्गू को उन्होंने बहुत कुछ दिया, उसके बर्थडे पे भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए। इनफैक्ट हम कहीं बाहर भी जाते हैं, अगर डुग्गू टॉय के लिए बोलता है तो भरत दिला देते हैं फटाक से, और मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि पार्टनर्स को ऐसी होना चाहिए। एक अगर बहुत ऐसे सोच रहा है तो दूसरे को थोड़ा सा फ्री होना चाहिए। मैं बहुत सोच समझ के चलती हूँ, भरत थोड़ा सा फ्री होके चलते हैं, और उन्हें मैं लिबर्टी भी देती हूँ हमारे रिलेशनशिप में कि ठीक है यार, वो थोड़ा सा फ्री रहें, थोड़ा सा फ्रीडम उनको मिले। तो टॉयज़ देख के भी भरत एक्साइटेड हो जाते हैं आज भी। और ये होता है जिनके फादर नहीं होते हैं वो बच्चे अपना बचपना अपने होने वाले बच्चों के साथ ही जी पाते हैं। ये चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ भरत के लिए भी, मेरे लिए भी। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि मैं डुग्गू को कोई कमी ना होने दूँ। जैसे मेरी मॉम ने हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी है, तो वही मेरी कोशिश रहती है। और ये कोशिश रहती है कि बस भरत खुश रहे इन चीज़ों से। तो मैं चाहती थी यहाँ पर भी भरत आए डुग्गू के साथ, वो एंजॉय करे, बट उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ। और डुग्गू थोड़ा कंफर्टेबल भी मेरे साथ होता, इसलिए वो बाहर बैठे हुए थे। आप लोगों को भी बाहर ही वेटिंग एरिया है, वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हाफ़ एन आवर और 1 आवर का स्लॉट है। रेट लिस्ट मैं एक बारी लास्ट में डाल दूँगी, मुझे इस वाले का प्राइस याद नहीं है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। तो फिर मैं डुग्गू को यहाँ से थोड़ा बहुत खिलाया, फिर मैं जैसे तैसे करके उसको बाहर लाई थी और आ नहीं रहा था यहाँ से भी। ये आप जो देख रहे हो ये ट्रैम्पोलिन पार्क है एडल्ट्स का, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने डुग्गू को सब कुछ दिखाया, उसने बहुत इन्जॉय करा। और फिर गाइज़ मैं आपको बताती हूँ, हाफ़ एन आवर ना हो गया था। वहाँ पे एक सायरन बजता है, और जो हमारे हाथ में बैजेस होते हैं, जैसे ब्लैक कलर का बैंड जो मेरे हाथ पे बांधा था, अनाउंसमेंट होती है कि हाफ़ एन आवर हो गया, आप लोग बाहर आ जाओ। तो फिर मैं डुग्गू को जब बाहर लेके जा भी रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा था भाई चेकिंग के लिए, कोई कुछ नहीं था। तो अब मुझे नहीं पता वहाँ पे आप लोग ऐसे एक्स्ट्रा रुक सकते हो, उसके बाद पेनल्टी पे करनी होगी या कुछ, बट मैं जो उनके रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग उसको हाफ़ एन आवर में बाहर ले आई थी। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का कार्ड बनवाना पड़ता है, उससे नीचे आप नहीं। टिकट विकट का कोई हिसाब नहीं है, 1000 रुपये का कार्ड आप बनवाओ। पैसे रिफ़ंड नहीं होते हैं। अगर आपने सपोज़ सैंड पिट के 300 रुपये यूज़ करें हैं तो 700 रुपये वापसी हो जाएंगे। नहीं, आपको वो पैसे यूज़ करने ही पड़ेंगे। 1000 का कार्ड बनवाना पड़ता है। हमने शायद 2000 वाला बनवाया था और हमें 2100 रुपये मिले थे, क्योंकि अभी आगे और भी गेम्स है जो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सैंड पिट में पैसे खर्च करे थे, उसके बाद हम डुग्गू को यहाँ प्ले एरिया में ले आए थे। हमने भरत ने बोला था कि ट्रैम्पोलिन जाने के लिए हम लोग चलते हैं, तो वो हमारा कैंसिल हो गया था। फिर बाहर ना बहुत सारी गेम्स थी, तो मैं चाहती थी कि भरत और डुग्गू वो एंजॉय करें। हम लोग पहले भी एक बार ऐसे गेमिंग जोन में गए हुए हैं जहाँ भरत ने मैंने बहुत इन्जॉय किया था, तब डुग्गू हुआ नहीं था मेरा। तो हमारा हाफ़ एन आवर यहाँ पे पूरा हो गया था, हम लोग खेले वेले थे। और गाइज़ अगर आप इस व्लॉग में बोर हो रहे होगे तो सो सॉरी, बट ये वो कुछ लोगों के लिए है जो मुझे लिटरली मैसेजेस करते हैं कि नहीं आप अपने बारे में और बताओ। और मैं चाहती हूँ यार कि मेरी ये मेमोरीज़ यूट्यूब पे रहे, तो जब मेरे बच्चे बड़े हों तो ये सब कुछ देखें। मैं सब कुछ ओपनली भी नहीं बता सकती हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता भरत कैसा रिएक्ट करेंगे। जब अगर उनकी मर्ज़ी होगी, वो बोलना चाहेंगे पब्लिकली ऐसा, तो हम उनके मुंह से ही सुनेंगे। क्योंकि मैं तो शायद अगर बताऊँगी भी तो मैं बताते बताते रो जाऊँगी, इसलिए मैं सारी बातें भी नहीं बता सकती हूँ। और ऑब्वियसली जो भरत को जानते हैं उनको पता ही है कि उनकी लाइफ क्या थी, पास्ट में उन्होंने क्या सब कुछ फेस किया है। सो गाइज़ बस इतना ही था। यहाँ पे हम लोग सब खेल लिए थे, उसके बाद हम चलते हैं बाहर भरत के पास।
तो पहले ना आप ये सारा एरिया देख लो, यहाँ पे बहुत सारी गेम्स थी यार, मतलब बहुत कुछ था खेलने के लिए, बट डुग्गू लिमिटेड ही खेला। और मुझे भी डर था क्योंकि बस मैं और डुग्गू वहाँ पे थे, तो मुझे डर था कि कभी ये स्लिप ना हो जाए, कहीं से गिर ना जाए। तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत अच्छे से जा सकते हो, बहुत इन्जॉय कर सकते हो। और भाई मैं थक गई थी इधर से उधर करके, लेकिन ये बच्चा ये तो इतनी शैतानी कर रहा था, इसको बहुत मज़ा आए थे। फिर देखो हमने ये वाली स्लाइड भी करी थी, भाई उल्टा चढ़ जाता है स्लाइड्स पे, हम तो चढ़ ही सकते हैं, ये भी चढ़ जाता है स्लाइड पे। और अभी आप देखना, जब हम स्लाइड कर रहे थे ना, ये जो आप साइड में बच्चा देख रहे हो डुग्गू के साइड में, ये हमसे पहले चला गया। उसके बाद मैं और डुग्गू जा रहे थे और वो बच्चा लिटरली मेरे पैरों के आगे था भाई। फिर मैं, अभी आप देखना कि मैं रोक लूँगी डुग्गू को, ये बच्चा बिल्कुल मेरे पैरों के आगे आ गया था। हम लोगों ने अब स्लाइड करना स्टार्ट करा, फिर मैंने डुग्गू को रोक लिया क्योंकि मुझे था कि मेरा इसको पैर लगेगा और बहुत बुरी तरह से लगेगा। फिर ये इसकी सिस्टर साथ में थी, फिर मैंने उसको बोला कि भाई ध्यान रखो। फिर हम लोग बाहर आ गए थे गेमिंग जोन में कि हमें अब कौन कौन सी गेम्स खेलनी है। हमने यहाँ पे बहुत सारी गेम खेली थी, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा इसलिए वो मैं क्लिप्स नहीं डाल रही हूँ। डुग्गू और इसके पापा ने कार चलाई थी, बहुत सारी कार्स थी, 2-3 टाइप की कार्स थी। और उसके बाद वाटर गेम्स भी थी जो डुग्गू और मैंने खेली थी। ऑब्वियसली आई एम सेइंग कि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना व्लॉग कैसा लगा। और सबको मंजन वाला व्लॉग चाहिए, वो बहुत जल्दी आएगा, चैलेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। और आप मुझे बताना आप क्या देखना चाहते हो। मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि हमें ये देखना है, वो देखना है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ शूट करेंगे और जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक खाओ पियो ऐश करो, एक ही लाइफ मिली है, जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहो। अपने बच्चों को घुमाओ फिराओ, पैसा फिर आ जाएगा लेकिन ये एज नहीं आएगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खाओ पियो ऐश करो। और हाँ गाइज़, एक चीज़ और कि लास्ट में मैं बिल्कुल ना वो लगा रही हूँ रेट लिस्ट, तो आप लोग रेट चेक कर सकते हो। और मेरे इंस्टा पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ आके भी चेक कर सकते हो। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।